5 मिनट हो चुके। अब तक तो उसकी सांसें रुक चुकी होंगी। हमारा कार्य संपन्न हो गया आचार्य जी। दुर्गा, जरा देखो तो कहीं मेरा वहम ना हो, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे जैसे बहुत गुस्से में हुई है ना? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने तो तुमसे कहा था कि ये कार्य इतना आसान नहीं है। 5 मिनट तक इस जहरीले दूध में रहने के बाद हुई ये बच्चा जीवित। असंभव। शायद ये बात समझना हम प्राणियों के वश में नहीं, क्योंकि जीवन देना और जीवन देना तो तुम्हारा काम है। इसलिए तुम जो उचित समझो वो करो। मैं इस बच्चे को तुम्हारी शरण में छोड़कर जा रहा हूं। अब तुम्हारी इच्छा, जो चाहे करो प्रभु। अब मैं समझ गया प्रभु कि ये वो बच्चा नहीं है। तुमने मुझे ये दिव्य संकेत देकर एक बहुत बड़ी भूल करने से बचा लिया। जीव हत्या के महापाप से बचा लिया प्रभु। तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आचार्य जी, कुछ लोग इस तरफ दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। लगता है उन्हें बच्चे के गायब होने का पता चल गया है। अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मुन्ना, मुन्ना, मैं अपने बच्चे को कहाँ ढूंढूं? आप लोग यहाँ ढूंढिए, हम लोग आगे देखते हैं। मुन्ना, मंदिर में घंटियां बज रही है। वो वही होगा। हाँ। इसे यहाँ कौन ले आया? ये कैसे हो सकता है? कैसे भी हुआ, किसी ने भी किया हो, इसे एक बात तो अच्छी हुई है, हमारी खुशी के कदम फिर से मंदिर में तो पड़े हैं। क्या लीला है ऊपर वाले की। आज तो भगवान की मूर्ति भी कुछ ज्यादा ही चमक रही है।
अचानक ये क्या हो गया है? अचानक इतना बदलाव? जब ये मेरी कोख में था तो मेरे कदम मंदिर की तरफ उठते ही नहीं थे। मुझे हर वक्त ऐसा महसूस होता था जैसे ये मुझे रोक रहा है मंदिर में जाने के लिए। ऐसा पहले कभी मेरे साथ नहीं हुआ था, पर आज अचानक एक ही पल में सब कुछ बदल गया। इसकी वजह से आज मेरे कदम दोबारा मंदिर में पड़ गए। मुझे ऐसा लगा था जैसे इसे दिए की रोशनी अच्छी ही न लगी हो, इसीलिए वो दिया जलते जलते बुझ गया। मुझे क्यों ये अपना होते हुए भी अनजाना सा लगता है। श्रद्धा ने तो कभी वैसा नहीं किया था जैसे ये करता है। कुछ अलग है इसमें, मगर क्या, वो मैं समझ नहीं पाती। ये अलग है हम सबसे। कुछ है इसमें, एक अजीब सी शांति, एक पवित्रता। मन में भी एक शांति सी घर करने लगी है। ऐसा एहसास तो मुझे प्रेग्नेंट होने से पहले भी नहीं था, और तब भी नहीं जब ये मेरी कोख में था। कुछ है इसमें जो मुझे चिंतित कर जाता है। कुछ समझ तो नहीं पाती, मगर हर समय एक डर सा घेरे रहता है। मगर क्यों? कुछ इसमें है ऐसा जो पहले नहीं था, जब ये मेरी कोख में था। तो अब ये बदलाव कैसे? दुर्गा, मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ कितने सारे काम अधूरे पड़े हैं और अभी हमने गुरुजी को इसके पैदा होने की खबर तक नहीं दी। दीदी, चाहती तो मैं भी यही थी, मगर अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्यों दिल में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ है और जवाब मुझे एक भी नहीं मिल पाता। इस बार वहां जाकर मेरे कुछ सवालों के जवाब ढूंढना चाहती हूँ मैं। श्रद्धा के जन्म से पहले वहां गई थी, इसके पैदा होने से पहले भी वहां गई थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा उस जगह से कोई पुराना रिश्ता है, और मुझे लगता है कि अगर मैं इसे ओंकारेश्वर ले जाऊं तो हो सकता है इसे भी उस जगह से एक लगाव, एक जुड़ने का एहसास हो, और मेरा अशांत मन भी शांत हो जाए। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। कल ही तो आप मदुराई से आए हैं और आज फिर ओंकारेश्वर जा रहे हैं। बेटा, कुछ स्थिति ऐसी है, पर मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि ओंकारेश्वर से लौटने के बाद मैं घर से बिल्कुल बाहर नहीं जाऊंगा। जाओ, देख के भाई, जरा देख के। गुरुजी आप? मैं ओंकारेश्वर जा रहा हूँ। और मैं ओंकारेश्वर से आ रहा हूँ। अच्छा, किस विषय में? बस वही खुशी का वो जो बच्चा है, वो खुशी वहां है, और उसका बच्चा तो मिला गुरुजी, परंतु ये वो बच्चा नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। खुशी का ये बच्चा वो बच्चा नहीं है जिसका जीवन हम समाप्त कर देना चाहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वो नक्षत्र और हमारे पंचांग का गणित सब गलत निकला। नहीं गुरुजी, ना तो हम गलत हैं, न पंचांग का गणित गलत है और ना ही लक्ष्य। परंतु खुशी के पास जो बच्चा है वो शैतानी शक्ति का प्रतीक है। तो वो बच्चा कहाँ है? किसके पास है वो बच्चा? इसी प्रश्न का उत्तर मैं ढूंढ रहा हूं गुरुजी। एक समय था जब मुझे लग रहा था कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा, परंतु अब लग रहा है कि मेरा लक्ष्य मुझसे अभी भी बहुत दूर है, बहुत दूर।
ऐसा कैसे हो गया? वो बच्चा खुशी के पास नहीं है। हमने गलती की तो कहाँ की? ये बात तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो अशुभ वृत्ति का बच्चा जन्म ले चुका है और वो बच्चा खुशी की कोख से ही जन्म लेने वाला था। पर आचार्य जी कुछ और ही कह रहे थे जिससे मैं चकित ही नहीं बल्कि असमंजस में पड़ गया हूं। ये सब कुछ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ से बाहर है। देखिए तो सही, खुशी कितनी शांत हो गई है पापा। इस बच्चे के आने के बाद इसकी तो दुनिया ही बदल गई। जब से इसने इसे सीने से लगाया ना, तब से इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई है। वरना आपको याद है खुशी पहले कैसे हुआ करती थी? जब वो प्रेग्नेंट थी तो सिर्फ नेगेटिव और गलत बातें सोचा करती थी। अब देखिए तो सही। पापा, मैं तो बहुत खुश हूँ। इसने फिर से जीना तो शुरू कर दिया। हाँ बेटे, बहुत अच्छा लगता है अभी से देखकर। नाना जी, आपने मंदिर में बात की? हाँ बेटे, मैंने बात की थी। वो कहने लगे नामकरण के बारे में कल बताएंगे। विंदर बेटे, मालूम है एक बड़ी अच्छी बात यह है कि गुरुजी भी आ रहे हैं। हाँ बेटे, किसी पूजा में हिस्सा लेने के लिए। तो हम उन्हीं से कहेंगे ना कि हमारे इस बच्चे का कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए, बिल्कुल वैसा ही जैसे आपने हमारी खुशी का रखा था। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है पापा? मुझे तो अभी तक भी विश्वास नहीं हो रहा है। आचार्य जी कहते हैं कि खुशी के पास जो बच्चा है वो, अब तो हम ये भी नहीं जानते वो कहाँ हो सकता है। ये कोई धोखे का खेल तो नहीं हो रहा हमारे साथ। बुराई हमारी आंखों के सामने ना आ सके, इसलिए किसी अच्छाई की आड़ में अपने आप को छुपा लिया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे आसपास ही हो, हम उसे देख ना पा रहे हैं। बस एक बार ये पता लग जाए कि वो है कहाँ। शुक्र है बारिश तो रुकी। हाँ, जब से हम यहाँ आए मौसम तो ठीक हुआ ही नहीं, अचानक बदल गया। और यहाँ पहुँचने में भी कितना वक्त लगा। क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ। अरे लो, अब एक नई मुसीबत। आप देखिए तो सही। लो, कोई ना कोई रुकावट आ ही रही है। हम इसे जल्द से जल्द मंदिर ले जाना चाहते हैं और एक नई मुसीबत। अरे बेटा, ये क्या हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? हम मंदिर जा पाएंगे भी या नहीं? हाँ? मन्ना, मुझे लगा जैसे बच्चे ने मुझे बुलाया। सो रहा है, देखो कैसे शांत से सो रहा है।
मुझे ऐसी गाड़ी में अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बाहर खुली हवा में ले जाती हूँ इसे। हाँ 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 ना ना, चलो 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 चलो। अरे ना 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 ना। कुछ दिनों पहले मन में ये ख्याल आया कि मुझे ओमकारेश्वर जाना है, और आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये घर मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। और ये भी अचानक रोते रोते चुप हो गया। ऐसी क्या बात है इस घर में? भाभी, टैक्सी ठीक हो गई है, चले? हाँ। होटल में रुककर रेस्ट कर लिया, और ये भी शायद इसलिए रो रहा था क्योंकि थक चुका था। लेकिन मेरी समझ में अभी भी ये नहीं आ रहा है कि अभी अभी तो हम थक कर आए थे, थकान अभी दूर हुई नहीं कि अभी इतनी दूर चलकर जाने की क्या जरूरत है? दीदी, यहाँ से बहुत दूर नहीं है, पैदल ही जा सकते हैं। और वैसे भी इसे अंधेरे में बाहर रहना बहुत अच्छा लगता है ना सोना? कैसे मुस्कुरा रहा है? इसलिए मुस्कुरा रहा है कि इसे पता है कि वो मंदिर जा रहा है। अरे अरे इसे अचानक क्या हो गया? क्या हुआ? बेचैन क्यों? क्या हो बाबा? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हम जो भी बातें करते हैं ना, सारी बातें समझता है। देखो ये मेरा बच्चा हंस रहा है। मन्ना, मंदिर चले? अभी? हाँ, गुरुजी तो अब तक मंदिर पहुंच चुके होंगे। अब वो आ गए तो हम उनसे मिल लेते हैं। अरे कितनी अच्छी बात है, यहाँ तो गुरुजी भी आए हुए हैं। माँ कह रही थी कि हमें गुरुजी से मिलकर उन्हें इसके पैदा होने की खबर सुनानी है। हो सकता है गुरुजी यहीं पे इसका अच्छा सा नाम भी रख दें। हाँ? हे भगवान, लगता है फिर से बारिश होने वाली है। आ गया जिसका जन्म कभी होना ही नहीं चाहिए था, वो आज अपने साथ विनाश को लेकर इस मंदिर की चौखट तक आ पहुंचा है। अब क्या